सो डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर के नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे नीड ऑफ सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ी। देखिए, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल था हमारे पास जिसके एक एंड पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, फटाक से तुरंत दूसरे एंड पे आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है। यानी इधर आपने वायर को प्लग में लगाया, स्विच को ऑन किया और दूसरे एंड पे आपको करंट अवेलेबल है। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपने प्लग लगाया, ऑन किया, वैल्यू बढ़ाई, लाख कोशिश कर ली, लेकिन दूसरे एंड पे आपको मटेरियल, दूसरे एंड पे आपको चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक, अब ह्यूमन नेचर क्या है, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें, दुनिया भर की सारी चीज़ें हमारे हिसाब से काम करें। न इंसुलेटर ऐसा था और न ही कंडक्टर ऐसा था। कंडक्टर को थोड़ा सा इनपुट दिया, फटाक से आउटपुट मिल गया। इंसुलेटर को इनपुट देते रहे, लेकिन आउटपुट नहीं। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल हुआ हमको बाय द नेचर, और बाद में हमने मैन मेड करके आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर भी ढेर सारे बनाए, अब वही यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल हमको मिला जो बेसिकली हमारी ज़रूरत पड़ने पे कंडक्टर बन जाता है और ज़रूरत हटाने पे वो इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि नीड ऑफ सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग डिवाइसेस को कंट्रोल करना था। जब हम चाहें तो डिवाइसेस कंडक्शन करें और जब हम चाहें तो वो कंडक्शन करना बंद करें। ठीक है, किसी सर्किट में जब हम चाहें तो करंट फ्लो हो, जब हम चाहें तो करंट फ्लो ना। इन सारी चीज़ों की वजह से हमने सेमीकंडक्टर का यूज़ करना शुरू किया या सेमीकंडक्टर के यूजेस स्टार्ट। ठीक है, क्लियर? क्यों ज़रूरत हुई? क्योंकि हमको सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए थी। जितनी डिवाइसेस हैं, जितनी भी कंट्रोलिंग की चीज़ें हैं, वो हमको अपने अकॉर्डिंग चाहिए थी। जब हम चाहते तो वर्क करता, जब चाहते तो वर्क ना करता। इसी बेसिस पे अब सेमीकंडक्टर को हम डिफाइन करेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या है? मटेरियल which behaves like insulator at room temperature and behaves as a conductor when external energy provided। एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड को कई बार हम कहते हैं कि सम कंडीशन कुछ और चेंज करती है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर भी एक ऐसा होगा, इंसुलेटर होगा, और जब कुछ एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी जाएगी, तो ये एज अ कंडक्टर भी है। ठीक है, क्लियर? एनर्जी गैप और बाकी तो बातें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी कि एनर्जी गैप इसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टर से थोड़ी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर से कम होती है। रेजिस्टेंस इसका इंसुलेटर से कम होता है, कंडक्टर से ज़्यादा होता है। कंडक्शन इसका कंडक्टर से थोड़ा कम होता है, इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर को हमने डिफाइन कर लिया कि सेमीकंडक्टर है क्या? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करने पे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देने पे ये बन जाएगा कंडक्टर। अब बात कर लेते हैं कि जनरली, नेचुरली ये होते कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बेसिकली हम इन दोनों की बात करेंगे। थोड़े से इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यही दोनों क्यों वर्क करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। बिकॉज सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग का बॉन्ड,
या साझेदारी का बॉन्ड। शेयरिंग और साझेदारी के बॉन्ड का मतलब है कि आप उसको कुछ एनर्जी देके तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अपने 4 नेबर्स से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ऑर्बिटल को कंप्लीट करते हैं। फर्दर ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। सिलिकॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो एनर्जी मिलते ही ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रीट होने लगते हैं। ठीक है, एनर्जी देके आप इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। तो यही रीजन है कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। अदर ग्रुप के मटेरियल्स जो हैं वो नेचुरली सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि फोर्थ ग्रुप में तो कार्बन भी है, तो कार्बन क्यों नहीं बिहेव करता है सेमीकंडक्टर की तरह से? इसका रीजन है कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज सेकेंड ऑर्बिट। इसकी सबसे बाहरी ऑर्बिट, इसकी वैलेंस शेल जो है वो सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट वैलेंस शेल होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और उस स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से कार्बन को हम एज अ सेमीकंडक्टर ट्रीट नहीं कर सकते। क्लियर है? हर एक पॉइंट लिखाने की जरूरत तो है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहेंगे, चीजों को समझते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। तो फिलहाल सेमीकंडक्टर के सेकेंड पोर्शन में, सेमीकंडक्टर के इस वीडियो में हमने 2 चीजें देखी। पहला कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का नेचर होता कैसा है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा एडिशनल एनर्जी देने पे। कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं जनरली, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम ही होते हैं? बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, शेयर करके 4 और 4 8 बना लिए। एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी गई तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेते ही इन्होंने अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बन को क्यों नहीं ट्रीट करते हैं फोर्थ ग्रुप का होते हुए भी? क्योंकि कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6, सेकेंड ऑर्बिट इसकी मोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, इस वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और वो बॉन्डिंग ब्रेक कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बातें फिलहाल, छोटा सा वीडियो इसमें क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की और उस टाइप के बेसिस पे पी टाइप और एन टाइप और फर्दर फिर आगे प्रोसीड करेंगे पी एन जंक्शन। Thank you.